हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टू द पॉइंट के ज्योग्राफी के सेशंस में। हमने पिछले चंद चैप्टर्स में जियोमॉर्फिक प्रोसेस के बारे में देखा। हमने एंडोजेनिक और एक्सोजेनिक फोर्सेस के बारे में देखा। हमने एंडोजेनिक फोर्सेस में स्लो मूवमेंट्स देखा, जहां पर हमने वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल मूवमेंट्स देखा, और हमने सडन मूवमेंट्स देखा, जहां पर अभी तक हमने वोल्केनिज्म के बारे में देखा। आज के चैप्टर में हम अर्थक्वेक के बारे में पढ़ेंगे, और हमने एक्सोजेनिक चैप्टर्स में विदरिंग मास मूवमेंट्स, विंड्स, वेव्स वगैरह के बारे में हमने बात किया हुआ है। तो आइए आज के इस चैप्टर में हम अर्थक्वेक्स के बारे में पढ़ेंगे, जो कि एंडोजेनिक फोर्सेस हैं और सडन मूवमेंट्स में कैटेगराइज इन्हें किया जाता है। तो सबसे पहला जिसे हम भूकंप कहते हैं, अर्थक्वेक, उसका डेफिनेशन क्या है? देखिए, एन अर्थक्वेक कैन बी डिफाइंड एज अ सडन वायलेंट शेकिंग ऑफ द ग्राउंड एज अ रिजल्ट ऑफ मूवमेंट्स इन द अर्थ्स क्रस्ट और वोल्केनिक एक्शन। देखिए, आप सभी को पता है कि अर्थ के इंटरनल लेयर्स हैं, कोर, मैंटल और क्रस्ट। क्रस्ट के जो लेयर्स हैं, इमीडिएटली क्रस्ट और इस मैंटल के बीच हमें एक लिक्विड फॉर्म देखने को मिलता है, जिसे हम एस्थेनोस्फीयर कहते हैं। यानी कि ये बस एक थियोरी है। तो इस थियोरी के हिसाब से इस एस्थेनोस्फीयर पर, जो कि लिक्विड फॉर्म में है, तो यहाँ पर प्लेट्स जो हैं, अर्थ के प्लेट्स जो हैं, वो मूव होते रहते हैं कंटिन्यूअसली। तो इसे प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी भी कहते हैं। तो कई बार इस प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के हिसाब से जब प्लेट्स जो है वो वायलेंटली सडनली मूव होते हैं, तो हमें अर्थक्वेक्स देखने को मिलते हैं। लेकिन कई बार वॉल्केनिक एक्टिविटी की वजह से, जैसे कि हमने देखा कि वॉल्केनो जो है वो एक वेंट होता है, जहां से लावा जो है अंदर, तो वो मैग्मा होता है, जब बाहर आता है तो लावा जो है वो आउटफ्लो होता है। लेकिन इस तरीके के प्रेशराइज्ड तरीके से जब बाहर आता है कोई भी इंटरनल प्रेशर, तो जाहिर सी बात है कि आसपास के सरफेस में हमें सडन शेक या फिर सडन वायलेंट मूवमेंट तो देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से किसी भी तरीके के सडन मूवमेंट, चाहे वो प्लेट के मूवमेंट्स की वजह से हो या फिर इस तरीके के वॉल्केनिक एक्टिविटी की वजह से हो, अर्थ के क्रस्ट में किसी भी तरीके का मूवमेंट क्यों ना हो, क्योंकि हम सभी को पता है कि अर्थ कंटिन्यूअसली रोटेट और रिवॉल्व कर रहा है। तो इस तरीके के फोर्सेस की वजह से भी क्रस्ट में चेंजेस आ सकते हैं। तो किसी भी तरीके के इस तरीके के चेंजेस की वजह से सडन मूवमेंट होना अर्थ के सरफेस का, अर्थ के क्रस्ट का, उसे हम अर्थक्वेक कहेंगे। These movements result in the release of energy along a fault and cause the earth to shake। अभी हमने रोड देखी पिछले स्लाइड में, कितनी बुरी तरीके से वो हुआ था। और कई बार आप गूगल भी कर लें, अर्थक्वेक जब आप गूगल करेंगे तो आप देखेंगे कि कितने डेवस्टेटिंग पिक्चर्स हमें देखने को मिलते हैं। बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, इमारतें गिरी हुई हैं, कई लोग मरे हुए हैं, डेब्रिस वगैरह है। तो बहुत ही बुरी तरीके का डिस्ट्रक्शन वहां पर होता है। एनॉर्मस अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वहां पर रिलीज होती है। एन अर्थक्वेक लाइक वोल्केनो इज अ टाइप ऑफ एंडोजेनिक प्रोसेस, यानी कि इंटरनल से ही ये इंस्पायर होकर आता है। इंटरनल से ही वो जो है अपनी प्रेशर या फिर जो अपना फोर्स जो है इंटरनल से ही लेकर आता है, एक्सटर्नल नहीं है। तो इसे एंडोजेनिक प्रोसेस कहा जाएगा। और खासकर सडन, याद रखिएगा, अभी हमने क्लासिफिकेशन के बारे में बात किया हुआ है। तो the point within the Earth's crust where an earthquake originates is called as the focus और hypocenter और seismic focus। ये सभी टर्म्स याद रखिएगा कि मैं आगे के स्लाइड में आपको विद द डायग्राम डिटेलली आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो वो पॉइंट जहां पर अर्थक्वेक ओरिजिनेट होता है, यानी कि जिस किसी भी सेंटर से, जिस किसी भी एरिया से अर्थक्वेक ओरिजिनेट होता है, ये मास मूवमेंट जहां पर से आ रहा है, उसे फोकस कहा जाएगा। और जिस रीजन में हमें वर्टिकली अबव दैट, यानी कि स्ट्रेट उसके ऊपर जिस किसी भी रीजन में, जिस किसी भी एरिया में, सरफेस में ये अर्थक्वेक हमें सडन शेकिंग देखने को मिलेगा, उसे एपिक सेंटर कहा जाएगा। द पॉइंट वर्टिकली अबव द फोकस ऑन द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड एज एपिक सेंटर। तो दो इंपॉर्टेंट टर्म्स याद रखिएगा कि जहां पर अर्थक्वेक ओरिजिनेट होता है उसे फोकस कहा जाएगा, और एग्जैक्टली वर्टिकली उसके ऑपोजिट या फिर कहीं पर भी हो सकता है, वर्टिकली स्ट्रेट उसके ऑपोजिट जहां पर ये चेंज हमें देखने को मिलेगा, ये मूवमेंट यहां पर से आकर जो सरफेस पर जो रिजल्ट दिखाएगा, उस एरिया को हम एपिक सेंटर कहेंगे। तो फोकस कहां पर होता है? देखिए, जनरली लाइज विद इन अ डेप्थ ऑफ 6 किलोमीटर इन द अर्थ क्रस्ट, यानी कि डीप कोर में हमें देखने को नहीं मिलता, विद इन अर्थ क्रस्ट में ही ये सडन मूवमेंट्स होते हैं। तो 6 किलोमीटर के ही व्यवधि में या फिर 6 किलोमीटर के ही डिस्टेंस में हमें ये फोकस देखने को मिलता है। द इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक विल बी हाईएस्ट इन एपिक सेंटर एंड डिक्रीजेस एज वन मूव्स अवे। जाहिर सी बात है कि फोर्स यहां पर से आ रहा है, इस फोकस पर से, तो वर्टिकली जो ऊपर का सरफेस है वहां पर ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी, तो यहां पर अर्थक्वेक ज्यादा होगा। और जिस तरीके से आप इस एपिक सेंटर से दूर जाएंगे तो शेकिंग जो है वो कम होगा, अर्थक्वेक का इन्फ्लुएंस जो है वहां पर हमें कम देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जहां पर ये अर्थक्वेक ओरिजिनेट होता है उसे फोकस कहा जाता है, और एग्जैक्टली पैरेलल टू दिस वर्टिकली यहाँ पर जो है, यहाँ पर मान लेते हैं कि इस पूरे रीजन में अर्थक्वेक आया हुआ है, जिसकी वजह से दरारें वगैरह भी पड़ सकते हैं, यहाँ पर मास एनर्जी रिलीज होती है, किसी भी तरीके का मूवमेंट आ सकता है, तो इसे एपिक सेंटर कहा जाएगा और इसे फोकस कहा जाएगा, याद रखिएगा।
और जैसा कि मैंने कहा कि प्लेट्स के मूवमेंट की वजह से भी इस तरीके के डिस्टर्बेंसेस आ सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये दो अलग अलग जो प्लेट्स जो है यहाँ पर उनका मूवमेंट जो है हमें देखने को मिलेगा। तो ये जहाँ पर हमें इस तरीके का डिस्टर्बेंस है उस रीजन को या फिर उस एरिया को फॉल्ट कहा जाएगा। तो जाहिर सी बात है कि इन प्लेट्स के मूवमेंट की वजह से भी जो है अर्थक्वेक हमें देखने को मिलेगा। ये कभी कभार स्ट्राइक भी करते हैं, यानी कि हमने हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में देखा कि ये एक दूसरे के पास भी आ सकते हैं, एक दूसरे के दूर भी जा सकते हैं। तो इस वजह से भी अर्थक्वेक्स वगैरह जो है वो आ सकते हैं। टाइप्स ऑफ अर्थक्वेक्स, तो अलग अलग टाइप ऑफ अर्थक्वेक्स हैं। टेक्टोनिक अर्थक्वेक्स, जाहिर सी बात है कि ये दरअसल बहुत ही एनॉर्मस होते हैं और पूरे प्लेट्स को जो है ये चेंज करते हैं। उनके पूरे जिस तरीके से लैंडफॉर्म्स वहाँ पर होते हैं उस पूरे तरीके से उस प्लेट्स को जो है चेंज करते हैं। बहुत ही ट्रेमेंडस एनर्जी रिलीज होती है, तो उन्हें टेक्टोनिक अर्थक्वेक्स भी कहा जाता है। दूसरा जो है वो है वॉल्केनिक अर्थक्वेक्स। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एनॉर्मस अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है जो यहाँ पर बाहर से निकल रही है, लेकिन यहाँ पर पूरी दूसरी तरीके पर भी जो है प्रेशर होगा, एनर्जी होगी, तो यहाँ पर फॉल्ट हमें देखने को मिलेगा। तो इस तरीके के रीजन में भी जो है अर्थक्वेक हमें आसपास देखने को मिलेगा, क्योंकि एनर्जी जो है वो बाहर निकल रही है, यहाँ पर एक फ्रिक्शन तैयार हो रहा है। एक्सप्लोजन, ऑफ कोर्स किसी भी तरीके के एक्सप्लोजन की वजह से न्यूक्लियर बॉम्ब्स वगैरह भी किसी अलग कंट्री में थ्रो किए गए हैं, तो वहाँ पर एक्सप्लोजन होने की वजह से भी इस क्रस्ट में चेंजेस आ सकते हैं। दूसरा कोलैप्स, बिल्डिंग्स वगैरह भी जो एक्सटर्नली मैनमेड है अगर वो भी कोलैप्स हो जाए तो क्रस्ट पर बहुत बुरी तरीके से मार पड़ता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं बिल्डिंग अगर कोलैप्स हो जाती है तो सरफेस पर तो टेंशन होगा ही, तो इससे सरफेस के टेंशन की वजह से भी जो है अर्थक्वेक आ सकता है। तो दीज आर फ्यू टाइप्स ऑफ अर्थक्वेक्स। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सेस्मिक वेव्स। देखिए सेस्मिक वेव्स या फिर अर्थवेव्स दोनों सेम ही हैं। भूकंप के जो वेव्स होते हैं वो हमने जैसे कि देखा कि वो इंटरनल से ही आते हैं, एंडोजेनिक इसे ले कहते हैं। तो ये सेस्मिक वेव्स जो हैं वो अगेन 3 किस्म के होते हैं, 3 टाइप्स के होते हैं। सबसे पहला पी वेव्स, यानी कि ये बहुत ही जनरली आते हैं, इसमें किसी भी तरीके के डिस्टर्बेंसेस हमें देखने को नहीं मिलते। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किसी भी एक रीजन में जो है वो इफेक्ट करते हैं। और दूसरा जो है एस वेव्स इन्हें कहा जाता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अलग अलग रीजन्स में जो है इसका इफेक्ट होता है। और तीसरे जो है सरफेस वेव्स जिन्हें कहा जाता है, यहाँ पर ज्यादातर डिस्टर्बेंस हमें देखने को मिलेगा। तो ये 3 मेजर टाइप ऑफ सेस्मिक वेव्स हैं हमें देखने को मिलते हैं। और आखिर में हम सभी जानते हैं, ये जीके में भी हमने कई बार पढ़ा हुआ है, कई बार इंपॉर्टेंट एग्जाम्स में भी पूछा जाता है कि अर्थक्वेक्स को किस तरीके से मेजर करते हैं। तो जिस साधन को इस्तेमाल करके, जिस मशीनरी को इस्तेमाल करके हम अर्थक्वेक्स मेजर कर सकते हैं उसे सेइस्मोमीटर्स कहा जाता है या फिर सेइस्मोग्राफ कहा जाता है। यहाँ पर आप पिक्चर देख सकते हैं, ये एक सेइस्मोग्राफ है और यहाँ पर रिकॉर्ड किया जा रहा है उस रीजन के पूरे एरिया के, वहाँ पर किस तरीके से अर्थक्वेक वहाँ पर आ सकता है या फिर वहाँ पर अर्थ के क्रस्ट का मूवमेंट किस तरीके से है वगैरह। तो ये एक सेइस्मोग्राफ है या फिर सेइस्मोमीटर है। तो सेismograph are the instruments which are used to measure the motion of ground, which including those of seismic waves. ग्राउंड का मोशन किस तरीके से हो रहा है स्पेसिफिक रीजन में, तो ये मिशन जो है वो, ये इंस्ट्रूमेंट जो है वो मेजर करता है। देयर आर 2 मेन स्केल्स, तो ये मेजर जो करता है जरूर करता है, लेकिन वो 2 मेन स्केल्स में करते हैं, यानी कि मेजरमेंट के जो अलग अलग स्केल्स होते हैं वो 2 होते हैं। देयर आर 2 मेन स्केल्स यूज्ड इन सेismometer, दैट इज मेर्काली स्केल एंड रिक्टर स्केल। तो कोई भी स्केल आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ज्यादातर रिक्टर स्केल ही इस्तेमाल करते हैं। ये दरअसल रिक्टर स्केल जो है हमें इम्पैक्ट बताता है कि किस इम्पैक्ट तक जो है वहाँ पर अर्थक्वेक आया हुआ है। खासकर अर्थक्वेक के आने के बाद जो है या फिर जब आ रहा है तो वहाँ पर रिक्टर स्केल का इस्तेमाल करके हम मैग्नीट्यूड देख सकते हैं कि 8 पॉइंट्स हैं या फिर 9 पॉइंट्स हैं या फिर 7 पॉइंट अर्थक्वेक वगैरह आया हुआ है। तो इस तरीके से अलग अलग स्केलिंग्स भी जो है, मेजरमेंट्स के स्केल्स जो है हमें देखने को मिलते हैं। तो ये ऑफकोर्स अगेन पिक्चर है सेismograph की, जिसकी वजह से हम अर्थक्वेक्स को मेजर कर सकते हैं। ये थी चंद बातें आपको जाननी थी अर्थक्वेक्स के बारे में, भूकंपों के बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।